हैप्पीफुल आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 10 तूफानों की ओर के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका सार। प्रस्तुत कविता श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखी है। इस कविता द्वारा हमें प्रेरणा देते हुए कवि कहते हैं कि जीवन में कभी भी हमें कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक चुनौती समझकर हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति से तो 7 समंदर भी पार किए जा सकते हैं। इंसान में हर मुश्किल का हल ढूंढने की क्षमता है और यह मिट्टी का मानव कभी भी हार नहीं मानता। जब तक हमारे शरीर में जान है, हमें लगातार आगे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कविता का सार स्वयं लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर। फर्स्ट प्रश्न देखिए, किसके बल पर 7 समंदर पार कर लिए? साहस और दृढ़ निश्चय के बल पर 7 समंदर पार कर लिए। नेक्स्ट है प्रश्न 2, विपत्तियों के समय हमें क्या करना चाहिए? विपत्तियों के समय हमें साहस व धैर्य से काम लेना चाहिए और किसी भी मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न 3, मानव को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? उत्तर है मानव शरीर नश्वर है, यानी इसका एक समय सीमा के बाद इसका अंत हो जाता है, तो इसे नश्वर कहा जाता है। यह सदा नहीं रहता, यह अपना जीवन काल पूरा कर एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। प्रश्न 4, इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अभिप्राय है? तो इस पंक्ति का अभिप्राय है कि जीवन में आने वाली मुश्किल घड़ियाँ हमारी परीक्षा लेती हैं और हमें उसे एक चुनौती समझकर उसका सामना करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु ने विष कैसे उगला है? स्पष्ट कीजिए। तो सिंधु यानी सागर। सिंधु ने तूफान के रूप में विष उगला है। सिंधु हमें हमारे रास्ते से भटकाने के लिए तमाम बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। प्रश्न 6, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी ना मानी हार। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या बताना चाहता है? तो उत्तर है, कवि कहता है कि मनुष्य जीवन नश्वर है। यह जानते हुए भी मनुष्य कभी हताश नहीं होता, कभी निराश नहीं होता। वह तो हर मुश्किल का सामना करते हुए निरंतर आगे ही आगे बढ़ता जाता है। प्रश्न 7, पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सागर की क्षमता के आगे मनुष्य जो है वह के आगे नाविक कभी भी थकता नहीं है। तो मांझी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? मांझी हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माझी का हाथ कब तक चलता है? माझी का हाथ तब तक चलता रहता है जब तक वह अपनी मंजिल नहीं पा लेता। नेक्स्ट है, कवि ने माझी का उदाहरण क्यों दिया है? कवि माझी द्वारा हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देना चाहता है। घ पाठ है, सागर की अपनी क्षमता है। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? सागर की अपनी क्षमता है। इस पंक्ति द्वारा कवि हमें बताना चाहता है कि जीवन रूपी सागर में अनेक तूफान आते हैं, किंतु मनुष्य को एक मांझी के समान हर मुश्किल का सामना डटकर करना चाहिए और अंत में सागर भी हमारी हिम्मत के सामने हार मान जाता है। अब देखिए वाक्य बनाओ। फर्स्ट है सिंधु। सिंधु यानी सागर। माझी सिंधु को पार करके ही दम लेता है। नेक्स्ट है ज्वार। ज्वार यानी तूफान। आज समुंदर में ज्वार आने वाला है। नेक्स्ट है पतवार। माझी पतवार तूफान की ओर घुमाकर तूफान को चेतावनी देता है। नेक्स्ट है क्षमता। मनुष्य के साहस के आगे सागर की क्षमता भी कम पड़ जाती है। नेक्स्ट है विष। इस नाग में बहुत विष भरा है। अगला है हृदय। हमारा हृदय सदा पावन होना चाहिए। अगला है स्वर। लहरों के स्वर भी स्वयं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लास्ट है असीम, जिसकी कोई सीमा न हो। हिम्मत से असीम सागर को भी पार किया जा सकता है।